ॐ ह्रीं प्रत्यङ्गिराय नमः। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो शिल्पी आहूजा, एस्ट्रो सद्गुरु मंत्रा से, और आपका स्वागत है शरभ साधना के चौथे एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही गहरा, बहुत ही मिस्टिकल और बहुत ही पर्सनल है, क्योंकि ये सिर्फ शरभ की शक्ति नहीं बल्कि उस शक्ति की पेयरिंग, उसका बैलेंस, उसके ट्विन फ्लेम इफेक्ट को समझाता है। दोस्तों, आजकल हर जगह ट्विन फ्लेम, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, यिंग यांग, डिवाइन यूनियन, बैलेंस ऑफ एनर्जीज की बातें होती हैं। मैनिफेस्टेशन हो, हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, ये शब्द कॉमन हो गए हैं, लेकिन हमारे शास्त्र परंपरा में यह ज्ञान हजारों सालों से दिया जा रहा है। और सबसे पहले ट्विन फ्लेम पेयर की बात करें तो सबसे पहले आता है शिव शक्ति का युग। उसी के एक रूप आज हम समझाएंगे, शरभ भगवान यानी मस्कुलिन एनर्जी, प्रत्यंगिरा देवी यानी फेमिनाइन एनर्जी की फॉर्म में। आज के जमाने में हम इन एनर्जीज को मैस्कुलिन और फेमिनिन कहते हैं। मैस्कुलिन डायरेक्शन, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, फायर। फेमिनिन इंट्यूशन, प्रोटेक्शन, कूलिंग, नर्चरिंग, फ्लो। यिंग यांग भी इस बात को बताते हैं। शक्ति के बिना, शक्ति के बैलेंस के बिना दोनों ही अपूर्ण है, यानी इनकम्प्लीट है। और हमारे शास्त्रों में इस बैलेंस का असली फॉर्म है शिव एंड शक्ति। इस बैलेंस को अर्धनारीश्वर के रूप में भी समझाया गया है। शिव बिना शक्ति कैसे पूर्ण हो, और वही शक्ति बिना शिव भी अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इस बात को समझने के लिए एक बहुत सुंदर कहानी याद रखनी चाहिए। आपने समुद्र मंथन के बारे में तो सुना होगा। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन किया, उस टाइम जब हलाहल विष निकला, तो उस विष को, उस पॉइजन को भगवान शिव ने अपने कंठ में रोक लिया। लेकिन दोस्तों, वो विष शिव के शरीर में इसलिए नहीं फैला क्योंकि उनकी शक्ति मां पार्वती ने उनके कंठ पर हाथ रखकर उस विष को नीचे उतरने से रोक दिया। यही शिव शक्ति का युग्म है। आग शिव ने प्रज्वलित की तो उस आग को ठंडा शक्ति ने किया। ये मस्कुलिन फेमिनिन का परफेक्ट बैलेंस है। अब आप सोचिए, शरभ साधना में भी यह एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म होता है। जी हाँ दोस्तों, शरभ भगवान यानी मस्कुलिन प्रिंसिपल का अल्टीमेट फॉर्म। रेगुलेशन, कंट्रोल, इनर फायर को संभालना, एनर्जी को डायरेक्शन देना उनका काम है। शरभ भगवान फायर को शेप देना, इंस्टिंक्ट को इंटीग्रेट करना, जीवन की आग को मेडिटेशन में बदलना। शरभ साधना हीट जनरेट करता है, पर वो हीट अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो हीट चाहे तो साधक को भस्म भी कर सकती है। इसीलिए साधक को शरभ भगवान के साथ साथ उनकी शक्ति को भी समझना जरूरी है। जहाँ शरभ भगवान एक रेगुलेशन है, वही प्रत्यंगिरा देवी रक्षा, रिवर्सल, कूलिंग और शांति ऊर्जा का रूप है। प्रत्यंगिरा का नाद अपोजिट एनर्जीज को न्यूट्रलाइज करता है। वो साधक के ऑरा में प्रोटेक्टिव शील्ड बनाती है, जो शरभ साधक से इनर फायर निकलवाती है, उनके इनर फोर्स को रेगुलेट करते हैं। तो प्रत्यंगिरा उस हीट को बर्नआउट नहीं करने देती। जैसे पार्वती जी ने शिवजी जी के कंठ पर हाथ रखा था, वैसे ही प्रत्यंगिरा शरभ साधना में साधक की हीट को रेगुलेट करती है, एनर्जी को बैलेंस करती है। दोस्तों, साइंस में आपने ये तो पढ़ा होगा कि हॉट एयर या हीट हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। शरभ साधना में भी ये बात सच है। साधक जब साधना करता है तो उसकी लाइफ फोर्स, उसकी इनर फायर भी रेगुलेट होके उसकी एनर्जी ऊपर उठती है। ये साधक को फील होता है बॉडी में हीट के रूप में, प्रेशर के रूप में, एग्रेशन के रूप में, गुस्से के रूप में, या मेंटल ब्रेकडाउन के फॉर्म में, इमोशनल रिलीज की तरह, या ओल्ड पैटर्न ब्रेकिंग जो बहुत डिस्कंफर्ट पैदा करते हैं। ये सब शरभ साधना से जनरेट फायर का हिस्सा है। लेकिन अगर सिर्फ फायर हो तो साधक जल भी सकता है। इसीलिए प्रत्यंगिरा देवी उस फायर को कूलिंग फील्ड, शांति फील्ड, रक्षा फील्ड देती है। ये दोनों शक्तियां एक साथ ही साधक को अपलिफ्ट करती हैं। शरभ बिना प्रत्यंगिरा, फायर बिना वाटर, यांग बिना यिन, मस्कुलिन बिना फेमिनाइन, शिव बिना शक्ति, कुछ भी पूरा नहीं होता। इसलिए ये समझने की शरभ साधना सोलो फायर मेडिटेशन नहीं है, ये एक पेयर्ड पाथ, ये एक युग साधना है जिसमें शरभ साधक की शक्ति को जगाते हैं
और प्रत्यंगरा देवी उस शक्ति को संभालती है, उसे सुरक्षित रखती हैं और करेक्ट डायरेक्शन भी देती हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम एनर्जी का मूल अर्थ है कि एक ही जगह से हीट भी हो, एक ही जगह से हीलिंग भी हो, एक ही जगह से एक्टिवेशन भी हो और एक ही जगह से प्रोटेक्शन भी हो। दिस इज एग्जैक्टली शरभ प्रत्यंगरा पेयरिंग। शरभ मस्कुलाइन इनर रेगुलेटर, प्रत्यंगरा फेमिनाइन इनर प्रोटेक्टर। दोनों मिलकर साधक की एनर्जी को कोलैप्स होने से, बॉडी में ओवरहीटिंग होने से या साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा होने से बचाते हैं। तंत्र का मूल सिद्धांत है शक्ति को जगाओ, पर शक्ति को संभाल कर जगाओ। शरभ भगवान आपको जगाते हैं, प्रत्यंगरा देवी आपको संभालती हैं। शरभ भगवान आपकी फायर को इग्नाइट करते हैं, प्रत्यंगरा देवी उसी फायर को डायरेक्शन और शांति देती हैं। शरभ भगवान आपकी इनर आग को शेप देते हैं, प्रत्यंगरा देवी आपकी ऑरा को शील्ड करती है। यही तंत्र का बैलेंस है, यही शिव शक्ति की पेयरिंग है, यही ट्विन फ्लेम प्रिंसिपल का साधना का फॉर्म है। साधक के अंदर शरभ भगवान जैसी शक्ति चाहिए जो पुराने गुस्से, फेयर, ट्रॉमा, प्रेशर, ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक कर सके, लेकिन साथ ही में प्रत्यंगरा देवी जैसी कूलिंग, प्रोटेक्शन, रिवर्सल की शक्ति भी चाहिए। शरभ भगवान बिना प्रत्यंगरा देवी मतलब शरीर में एक्सेसिव हीट, प्रत्यंगरा देवी बिना शरभ भगवान मतलब साधना में लो एक्टिवेशन और निष्फल साधना। दोनों मिलकर ही शक्ति को सिद्धि बनाते हैं। अगला एपिसोड शरभ साधना का एक और डीप अंग खोलने वाला है। शरभ साधना के साइकोलॉजिकल, इमोशनल और एनर्जेटिक इफेक्ट्स, शरभ भगवान की फायर आपके माइंड को कैसे चेंज करती है, प्रत्यंगरा देवी आपके ऑरा को कैसे शील्ड करती है और साधक के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। इस स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रैक्टिकल एपिसोड में हम ये सब समझेंगे। आज के एपिसोड से अगर आपको शरभ प्रत्यंगरा का असली युग्म समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एस्ट्रो सद्गुरु मंत्रा को सब्सक्राइब करें। मैं हूं एस्ट्रो शिल्पी आहूजा और ये है शरभ साधना, शक्ति, शांति, सिद्धि और समृद्धि। मिलते हैं 5th एपिसोड में। नमस्ते।